नमस्कार, मैं सुमित चंद्र वर्मा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करूंगा। ये महत्वपूर्ण विषय है ऑनलाइन शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन का क्रिटिकल इवोल्यूशन के विषय में। जी हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले ये जान लेना अत्यंत आवश्यक होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन किसे कहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है, एक ऐसी शिक्षा होती है जिसे प्राप्त करने के लिए हम इंटरनेट या अन्य संचार के माध्यम की ज़रूरत होती है और हम फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे के विषय में। उसके उपरांत हम नुकसान जानेंगे, फिर सुझाव जानेंगे कि कौन से वे सुझाव हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशन की खामियों को दूर कर सकते हैं। अंत में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे की बात की जाए तो ये एजुकेशन समय की बचत करती है। कैसे? आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, भारत में कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से और संचार के माध्यम से जुड़ेंगे और वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि समय की कोई बाध्यता नहीं हो सकती। आप यूट्यूब, गूगल जैसे तमाम प्लेटफॉर्मों से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फायदा ये निकल कर आता है कि ये एजुकेशन है, उसमें धन की बचत होती है। धन की बचत इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्योंकि चंद रुपए के इंटरनेट और केवल स्मार्टफोन अथवा लैपटॉप अथवा कंप्यूटर जैसे माध्यमों से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ये जरूरी नहीं होगा कि आप किताबों पर बहुत बहुत सारा पैसा खर्च करें। आपके लिए ये भी जरूरत नहीं होगा कि आप यातायात के माध्यम से अपना धन खर्च करें। यानी कि आपको आवागमन के चक्र से भी मुक्ति मिलेगी। यानी कि आप डेली इधर से उधर भटकते हैं। इससे ये भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आएगा, जब आप जाने के लिए, आप कहीं भी कोचिंग करने के लिए अथवा किसी संस्थान में जाते हैं तो किसी वाहन का प्रयोग करते हैं जिससे ये वाहन धुआं निकालते हैं और ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए घातक होते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसी में ये भी फायदा निहित है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी निकल कर आता है महत्वपूर्ण बिंदु कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण मित्र इस रूप में भी है क्योंकि इसमें कागज का प्रयोग नहीं होता है। आपकी पीडीएफ नोट्स होते हैं, वो पेन ड्राइव अथवा आपके ऐप में स्टोर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। आपको कागज की जरूरत नहीं पड़ती। कागज जैसे कि हमें पता है ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं। जब पेड़ कम कटेंगे तो उससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण के विनाश को रोका जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली है वो शिक्षक इस शिक्षा प्रणाली में जो पढ़ाता है, अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है, वो प्रभावशाली होता है। वो इसलिए होता है कि इसमें ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, पीडीएफ, प्रोजेक्टर मेथड आदि का यूज किया जाता है जो किसी न किसी रूप में आपके मस्तिष्क पर जो स्मृति होती है वो टिकाऊ होती है, उसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। जबकि क्लास में अधिकतर व्याख्यान विधि हमें उबाऊपन महसूस करती हैं अथवा हम चित्र के माध्यम से उनका विश्लेषण नहीं कर पाते क्योंकि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निकल कर आता है, ये सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सामाजिक सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा देती है। वो इसलिए बढ़ावा देती है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत ही कम
कम रुपए में चंद मात्र के पैसों में रिचार्ज करके इंटरनेट से जुड़कर सिर्फ इंटरनेट के बल पर हम स्मार्टफोन, टैबलेट अथवा यूं कहें कि हम कंप्यूटर जैसे जैसे तमाम माध्यम में से किसी भी माध्यम से जुड़कर हम घर बैठे जब शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये शिक्षा हर तबके तक जाएगी। महिलाएं, वे महिलाएं जो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो दलित वर्ग जो बाहर निकलने में, शिक्षा प्राप्त करने में असंकोच महसूस करता है, अथवा हमारी जनजाति के भाई बंधु जो अपनी संस्कृति से कटा हुआ महसूस करते हैं, अगर वो किसी भी महाविद्यालय, विद्यालय अथवा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वो घर बैठे एजुकेशन जब प्राप्त करेंगे, तब एजुकेशन जब सब वर्ग तक जाएगी, दलित वर्ग तक जाएगी, ये एजुकेशन महिला वर्ग तक जाएगी, ये एजुकेशन सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तक जाएगी, तो सभी को सब जब सभी तक एजुकेशन पहुंचेगी तो समावेशी विकास की धारणा विकसित होगी। और इससे ये होगा कि जो विकास होगा वो सामाजिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा देगा। और जैसे कि हमें विदित है कि शिक्षा समाज की आधारशिला होती है, और ये एजुकेशन प्रणाली हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निकल कर आता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली है उसमें हमें विषम परिस्थितियों में भी ये बरकरार रह सकती है। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 जैसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले आई और पूरी दुनिया इसकी तबाही से बिल्कुल कहर मच गया, तो ऐसे समय में ऑनलाइन एजुकेशन वरदान सिद्ध हुई और हम किसी न किसी रूप में सीखते रहे, जो कि हमारे उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। तो और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जिससे हम कभी और बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम संक्षिप्त में जान लेते हैं इनके नुकसान कौन से हो सकते हैं, क्योंकि मन भर हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, एक फायदा एक नुकसान, एक वरदान तो एक अभिशाप। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु नुकसान के विषय में हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं जब हम देर तक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। जब मन भर हमारी आंखों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो हम कई बार मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करते हैं। यही बात कई बार हम देखते हैं कि कोविड-19 के समय भी आपने देखा होगा कि कई युवा, कई लोग अवसादग्रस्त हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन की बड़ी खामी है, क्योंकि इसमें लोगों से संवाद करने का कम मौका मिलता है। इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने को अकेलापन महसूस करते हैं, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी बिंदु निकल के आता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली है उसमें ये भी रहता है कि हम जो छात्र और अध्यापक के बीच जो संवाद होता है वो निरंतर बरकरार नहीं रह पाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम नहीं सीख पाते। जैसे कि जब हम कक्षा में टीचर को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उसके हाव भाव से, उसकी शारीरिक मानसिक दशाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में हम नहीं सीख पाते, क्योंकि हर गतिविधि का नज़र शायद आप पर शिक्षक नहीं रख पाता, और कहीं ना कहीं हम विकास की समावेशी धारणा से वंचित रह जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निकल कर आता है, ऑनलाइन एजुकेशन में पूरी तरह निगरानी नहीं रहती, क्योंकि ये मनोवृत्ति है, ये मानव विकास की दशा है कि हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक सकता है। इसलिए हम देखते हैं सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसके माध्यम से हम पढ़ते पढ़ते कहीं महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहे होते हैं, अचानक नोटिफिकेशन आता है, हम फेसबुक पर चले जाते हैं, व्हाट्सएप पर चले जाते हैं, ट्विटर पर चले जाते हैं, अथवा टेलीग्राम जैसे अनेक माध्यम है। ये सही तो है, लेकिन उसके नकारात्मक पहलू की ओर हम जैसे ही बढ़ते हैं वो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये भी निकल कर आता है मानवर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली है
वो बहुत महंगी भी लगती है। वो महंगी इसलिए लगती है क्योंकि स्मार्टफोन की पहुंच आज भी जन जन तक नहीं है। मान अगर हम देखें तो लगभग कह सकते हैं आज केवल 40% लोगों के पास ही स्मार्टफोन की पहुंच उपलब्ध है। यानी कि 130 करोड़ की आबादी में अगर एक 40% तक ही लगभग, बहरहाल 2018 में सर्वे हुआ था 37% कुछ निकल के आया था, 40 भी नहीं 50 भी मानते हैं तो मानवर कह सकते हैं आधे से ज्यादा आबादी आज भी स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाओं से वंचित है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो लाभ है वो जन जन तक मिल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये बिंदु ये भी निकल कर आता है कि आज भी हर गांव में कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बहरहाल इस दिशा में कार्य हो रहा है, हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में और भी कार्य करने की जरूरत है जिसके माध्यम से जन जन तक कनेक्टिविटी पहुंचे, हर लोग डिजिटल शिक्षा को समझे, ये भी जाने कि जिस प्रकार एजुकेशन और साक्षरता हमारी जिंदगी का एक अटूट अंग है, उसी प्रकार डिजिटल एजुकेशन भी हमारे लिए जिंदगी का एक अटूट अंग है। हालांकि इसमें कुछ खामियां हैं जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन जिन खामियों को अगर हम दूर करेंगे, हम ये भी जाने ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन दोनों में समावेश यानी कि दोनों में संतुलन स्थापित करके चलेंगे, तो निस्संदेह रूप से आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि अपने को भी आगे बढ़ते हुए महसूस करेंगे। क्योंकि आज हम विश्व के अमेरिका जैसे तमाम देशों की तस्वीरों को उभरते हुए देखें तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी तेजी से है। हालांकि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों के अनुसार ढलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आशा भी है कि हम किसी चीज़ का, किसी तकनीकी का सीधे सीधे विरोध नहीं करेंगे, बल्कि इससे एक दोनों पक्ष और विपक्ष की अवधारणा पर को जानकर एक उचित विश्लेषण करके ही हम एक उच्चतम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो अंत में मानवर मैं ये भी कहूंगा, किसी दिन विस्तार से हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के विषय में। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश कीजिए आपका जो बच्चा है अथवा जो छात्र है अथवा आप हैं, जब भी ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करें तो टाइम का ध्यान रखिए, यानी कि ज़्यादा समय तक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास को अटेंड मत कीजिए, ज़्यादा समय तक स्क्रीन के पास मत जाइए। ये आपकी आंखों के लिए, आपके अवसादग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु के सुझाव के रूप में ये देना चाहूँगा कि आप इसके माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेलेपन, डिजिटल दुनिया में हम सामाजिकता को नहीं भूल जाएं, कहीं हम आध्यात्मिक विकास में पीछे नहीं रह जाएं, कि हम कहीं कमरे में बंद होकर कहीं ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में कहीं हम शारीरिक विकास से वंचित नहीं रह जाएं। हमें ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज में जिंदा रहता है, समाज के सहारे ही चलता है, समाज के सहारे उसका अस्तित्व है। इसलिए हमें समाज के साथ तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है, आपसी संवाद की जरूरत है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन पर आपकी क्या राय है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन का पक्ष अच्छा लगता है अथवा विपक्ष, अथवा आप संतुलन करने में अपनों को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अंत में मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ।